और आज सफाई अभियान को ब्रेक मिल चुका है। बाकी देखो जैसे छोटे बच्चे के माथे पे लगाते हैं टीका, तो ताई जी का तिल है यार। बोड़ी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नए मेहमान आने की खुशी में। मैंने पिछली साल की थी, अपने कारण वजह से वो उसकी मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, तो लेकिन वो बचपन में ही मर गई। तो शायद चिंटू को पत्नी के टोका नहीं बोलते, टोका है वो पत्नी का टोका है, उसकी पत्नी जल्दी मर गई। आवाज सुनना है, एक देखो पटाखे। और मेरी दादी को पटाखे फोड़ने ही नहीं आने, लेकिन मैं दादी को झूठी साबित करूंगी, तो दादी को मेरे पे विश्वास नहीं होता ना। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकुड़ गाँव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। और मौसम की बात करी जाए तो अभी तक थोड़ी बहुत धूप थी, और आजकल बारिश का ऐसा रह रहा है कि डेली 3 बजे बारिश आएगी आएगी, चाहे थोड़ी बहुत आए या थोड़ी बूंदाबांदी आए या तेज भी आ सकती। तो आज हल्की फुल्की बूंदाबांदी आई थी 3 बजे, और अभी हाल फिलहाल कुछ ऐसा मौसम हो रखा है। और सुबह से भी हल्की फुल्की धूप थी, बाकी मौसम थोड़ा ख़राब सा ही है। बाकी घर से ही मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज सफाई अभियान को ब्रेक मिल चुका है, तो आज मौसम की वजह से भी, और अब थोड़ा खेती बाड़ी का काम भी स्टार्ट हो गया। ऐसे खेती बाड़ी में रह तो कुछ नहीं गया काम करने के लिए, वो अभी खेत में ही जाके बताऊँगी। बाकी तो आज सभी ने सफाई अभियान को ब्रेक दे दिया, तो आज कोई नहीं गया सफाई करने। आज सभी लोग अपनी खेती की तरफ चलेंगे। तो अभी देखते हैं, एक दिन निकाल के अभी 1-2 रास्ते रह गए हैं, उन पे भी जाना है बनाने। अब देखते हैं, वैसे तो अब खेत का काम शुरू हो गया, तो मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो भी होगा वो व्लॉग में पता चल ही जाएगा। बाकी अभी मैं जाऊंगी खेत में, अभी ये पता नहीं है कौन से खेत में जाऊंगी। और यहाँ पे देखो ताई जी लोगों के सूरजमुखी, तो हमारे वाले सूरजमुखी थे जो उस खेत में हमने साइड कर दी। बाकी थोड़े बहुत अभी दूसरे खेत में भी रह गए, वो भी निकालने। बाकी यहाँ पे ताई जी लोगों की सूरजमुखी हो रही है, और अभी हाल फिलहाल ये बिल्कुल सुरक्षित है। जिस दिन से इन पे चिड़िया का अटैक होगा, उस दिन से इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। और इधर चश्मे वाली बॉडी भी पहुँचे। आज नहीं की तुम सफाई करना, ये भगवान जी सफाई करना नहीं की, के बन छतो सफाई करना कुड़ी जाना ठीक है। हाँ जो तो 10 हो जानी है। हम ध्यान नहीं देते हैं, हम ध्यान नहीं देते। जो कथा जाना है, चलो झुंगोर लाना हैं, झुंगोर लाना कुड़ी मिल भाषा पर कान होना। आज नहीं जाना, क्या जाना अब पता नहीं, तो थोड़ा ताई जी कान कम सुन जाना ठीक है। बाकी देखो जैसे छोटे बच्चे के माथे पे लगाते हैं टीका, तो ताई जी का तिल है यार। और मैं भी पहले फर्स्ट टाइम, वैसे मैंने देखा है, लेकिन अभी मैंने अचानक से देखा, तो मैंने बोला आज ताई जी टीका लगा के कहाँ जा रही है। तो उनको जन्मजात टीका मिला है। तो अभी मैं यहाँ पे ताई जी उनकी छन्नी में आ रखी हूँ, और यहाँ पे एक नया मेहमान आ रखा है। क्या हो रखा है? अभी एक तो जीप निकाली, गरम घाम ले कर क्या हुए ना। तो एक नया मेहमान आया बोडी उनके घर में। बोडी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नए मेहमान आने की खुशी में। हाँ। अभी इसकी शकल और हमारी चिंटू की शकल मैच हो रही है। चिंटू के लिए दुल्हन एक ही जैसी है ना। हाँ। तो चिंटू के लिए दुल्हन मिल गई, दुल्हन हो गई चिंटू की दुल्हन तो शर्मा गई। तेरी सास आ रही है ना भगणो जो, तो छोटू सा हो रखा है नजनो ही मोटी जला। तो ये रही उसकी माता श्री मिट्टी। तो हिमांशी ने इसका नाम मिट्टी रखा था। और ये क्या है? कड़वी की खट्टी, ये खट्टी, ये पूरी है, ये पूरी। हाँ। तो चिंटू के ले जाएंगे हम इसको, है ना चिंटू? चिंटू की बारी हो गई, मिल गई हमें। ले 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 अब न्याणो चो नचना मन करो। ये तो हाथ कुटे मोटा छोटा हो गया जी। बॉन की नतीन की डिमांड है कि हमारी थोड़ी दिखा देना, है ना? ले तो एक दुल्हन मैंने पिछली साल की थी अपने चिंटू के लिए पसंद, लेकिन कुछ कारण वजह से वो उसकी मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो छोटी सी थोड़ी थी भाभी उनकी, लेकिन वो बचपन में ही मर गई। तो शायद चिंटू को पत्नी के टोका नहीं बोलते, टोका है वो पत्नी का टोका है, उसकी पत्नी जल्दी मर गई। लेकिन इसको नहीं, ये दूसरी पत्नी, ये पड़ोसी है ना, ये पड़ोसी भी है, दूध पीता है। हाँ, ये दूसरी पत्नी मिल गई चिंटू के लिए। वैसे भी इसकी शकल से चिंटू के ही जैसी है ना। चिंटू भी ऐसे ही था बचपन में, छोटू और मोटू मोटा। तो यहाँ पे मुझे एक घास मिल गई,
और दादी जरा इसके पटाखे फोड़। दादी फोड़ ये सुलकने तलो तलो। अरे ती आंधी नहीं फोड़ इनका फोड़ दी दे देख कर नहीं ते फोड़ नहीं है। अरे ना दादी इनका कर दी इनका फोड़ कर दे। तो ये देखो एक घास की बेल और इस पे बैंगनी कलर के फूल आते हैं और भी आते हैं, लेकिन इनको फोड़ने में ऐसे मजा आता है। तो आवाज सुनना है। ये देखो पटाखे, और मेरी दादी को पटाखे फोड़ने ही नहीं आने। और भी है दादी, तुमने नहीं फोड़े क्या पटाखे अपने जमाने में? हमने नहीं फोड़ी। तुम्हें पता नहीं है कि इनके पता नहीं चला था। ऐसे बोलो हमारे पास ऐसे फ्री टाइम नहीं रहता था। अरे हमारे पास हमको ये टाइम नहीं मिलता है फ्री में। हम तो काम करने वाले हैं, मजदूर हैं। हमको ही मिलता है बस। हाँ। तो ये पटाखे होते हैं ना, मैंने इसको बोलते हैं सुलकड़ियाँ। तो ये ज़्यादातर सारी घास खराब कर देता है और बहुत कम भैंसें खाती है इसको। तो इस पे हो रखे है पटाखे। जैसे मैंने दादी को बोला फोड़, दादी ने फोड़े नहीं, दादी ने खराब कर दिया, ये रह गए। तो देखो ऐसे जो ऐसे वाले भी और दूसरे वाले फूल जो दोनों होते हैं ना, यही फूटते हैं पटाखे। तो एक पटाखा फूट के मैं बता ही देती हूँ। काकाओ ये देखो। तो जब भी हम पहले घास के लिए जाते थे, अभी भी हाँ, पर पहले जब साथ में सारी दोस्त लोग जाते थे तो यही काम करते थे। तो किस किस ने ये काम किया वो जरूर बताना, ऐसे पटाखे फोड़े हैं किसने। तो अब ब्लॉग बनाते बनाते आखिरकार खेत में पहुंची गई और अब लगते हैं अपनी मेन ड्यूटी पर। तो जिसके लिए आ रखी हूँ अब उस काम पे लगते हैं। और इधर देखो मेरी हीरोइन लग गई यहाँ खेत में, और अभी तक हीरोइन मुझे ताने दे रही थी। दादी क्या ताना मारा तुमने अभी? मैंने कहा कि तुम ब्लॉग बनाओ। हाँ काम के चक्कर में। अच्छा और बस काम किसे, बस काम के नाम से आती है और काम नहीं करती हैं। तो अभी तक दादी बोल रही थी बस तू ब्लॉग बनाने आई है, कौन से तो काम करने आई है। लेकिन मैं दादी को झूठी साबित करूंगी, मैं काम करके दिखाऊंगी। अभी घास काटूंगी, हम दोनों ही घास के लिए आ रखे। वैसे मैंने दादी को बोला था कि मैं अकेले ले आऊंगी, नहीं तो दादी को मेरे पे विश्वास नहीं होता ना, तो दादी खुद भी आ गई। तो जो ये मंडुए की खेती है इस खेत में हमारे, जिसमें इस खेत में हमारा क्वाद है। तो हाल फिलहाल अभी क्वादा सुरक्षित है। बाकी झंगोरे के हाल झंगोरे वाले खेत में जाके बताएंगे, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है झंगोरे के खेत में। बाकी ये रही मंडुए की खेती, तो इसके अंदर से घास ले जा रही है दादी, मतलब ले जाके आ रही, काट रही है। तो बीच का दादी काटेगी, बाकी साइड का मैं काटूंगी। और ज़्यादा दूर नहीं आ रखे, हम यहीं पे आ रखे। ये घास हो रखा है। हाँ तो घास की कमी नहीं है। हाँ घास बहुत सारा है, घास ही घास बस। तो ज़्यादा दूर नहीं आ रखे हम, ये रहा हमारा गांव और यहीं पे आ रखे दादी उनकी छन्नी के सामने, लेकिन दादी नज़र नहीं आ रही। तो अभी ना हमने घास भी काट लिया और यहाँ पे देखो एक झंगोरे का पूरा खुम हमारा वेस्ट जाएगा। तो ये जो झंगोरा होता है ना उसकी घास है, तो इसको बोलते हैं झुंगरेट, कई लोग नलौ भी बोलते हैं। तो वही झंगोरे की घास है। और देखो इतनी मेहनत करके हम तलिया से लाए यहाँ पे, और यहाँ पे देखो पूरा वेस्ट जा रहा है। तो अभी केवल जलाने के लिए, और कुछ काम नहीं आएगा। तो ये इसलिए यूज़ नहीं हुआ क्योंकि हमारे बैलें नहीं थी। तो जब मतलब ये वाली घास ज़्यादातर बैले वगैरह ही खाती है, तो भैंसों के लिए तो अच्छा लाते हैं क्योंकि दूध की वजह से उनको अच्छा देना पड़ता है। लेकिन हमारी बैले ने ये सारा घास खा लेती थी, झुंगरेट वगैरह। लेकिन इस टाइम पे हमने बैल बेच दी तो ये घास ऐसी ही पड़ी। और फिर इस टाइम बरसात का मौसम बहुत जल्दी आ गया, तो मतलब हरी घास बहुत जल्दी हो गई थी। तो कई लोगों के जो ऐसे खुम थे ना, जो मतलब सूखी घास लोगों ने स्टोर करके रखी थी, वैसी ही सेफ है कई लोगों की, मतलब आधी घास तो वैसी ही सेफ है। 2 खुम हमारे भी बिल्कुल सेफ है, उनके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। बाकी 2 खुम हमारे ऐसे ही सड़ के गल के ख़राब हो गए, क्योंकि अब ये ऐसे कि ये दोबारा यूज़ में भी नहीं आ सकते। बाकी और किसी को भी क्या देना, सबकी जो ये वाली घास थी ऐसी ही पड़ी है। बाकी 1 खुम को तो हमने दिया था, इधर उधर किया था, लेकिन 2 खुम ऐसे ही छूट ही गए। और फिर क्या पता ये सही रह भी जाता, लेकिन क्या करें ये लटक गया और इसकी वजह से, बारिश की वजह से पूरा ख़राब हो गया। तो ये है झुंगरेट के हाल। और इस टाइम के झुंगरेट का तो अभी अच्छे से बताऊँगी, उसका कल ही बताएंगे, कल जब मतलब उस साइड खेत में जाऊँगी तब बताऊँगी। बाकी ये हमारी झुंगरेट की घास, तो कोई ले लेता तो हम उनको ही दे देते, लेकिन सबने ऐसे ही बोला कि हमारी गाय भैंसें नहीं खा रही। और वैसे इसको हमारी भैंसें भी खा लेती, लेकिन इस टाइम पे हरी घास जल्दी हो गई, तो भैंसों को फिर बाहर चरने के लिए हरी घास अच्छी मिल रही थी, तो उन्होंने ऐसी घास क्या खाना। इसकी ना थोड़ी ये घास बहुत मोटी होती है, तो इस पर मतलब गाय भैंसें इसको इतना पसंद नहीं करते, मजबूरी में खाना पड़ता है उनको। तो इस वजह से ये खुम हमारा वेस्ट गया, पूरा खुम बर्बाद गया हमारा। अब केवल ये आग जलाने के लिए आड़ू बनाएंगे इसका। बाकी हमारी घास भी कट गई और अब चलते घर। और मौसम के हाल बड़े खतरनाक हो रहे, चारों तरफ से हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, कभी भी बारिश यहाँ पहुँच सकती है।
तो अभी टाइम रात के 7:30 हो रहे हैं और अभी मैं घर में पहुंच गई। बाकी इधर खाना पीना बनने की तैयारी हो रही। तो आज किस चीज़ की सब्जी बन रही है माता श्री? आज बन रही है मूली। तो ये है हमारे घर का मूला। तो मूली बोले तो हिंदी में और घर भाषा में बोले तो मूला। तो आज बनेगी मूला की खिचड़ी। और सब्जी बनाने की ड्यूटी मेरी माता श्री की रहती है, लेकिन आज मेरी ड्यूटी लग गई है ना। क्योंकि मूली की सब्जी काटनी होती तो तब माँ ने काटनी थी, लेकिन उसको खींचना है ना सिलबट्टे में, तो इसलिए मुझे खींचना पड़ेगा। बाकी आजकल यही सब्जियाँ चल रही है, मूली और क्या चल रहा है आजकल। बाकी कद्दू वगैरह का इंतजार कर रहे हैं। काक साथ तभी तुम तीसरे दिन मूला खाए दिन आज कै दिन खाऊँ मूला? एक हफ्ता से ज्यादा। यो हमारी पुंगड़ा मूला ना। हाँ तू झूठ बन चाहता है, हमारी पुंगड़ा मूला तो हमारी खेत की मूली है। तो मूली की सब्जी बनाएंगे और मुझे खिचड़ी बनाने की ड्यूटी मिल गई। तो मूली की तो बना दी मैंने खिचड़ी और अब साथ में रखेंगे लहसुन। तो मूली की खिचड़ी में ना लहसुन का ज़्यादा स्वाद आता है। तो हो गया लहसुन, तो अब लहसुन को भी पीसना है मूली के साथ। तो ये रही मूली की सब्जी। तो लोहे की कढ़ाई में बनाई थी ना हमने, तो उससे हटा के इस पतीले में रख दिए। लोहे की कढ़ाई में काली हो जाती है ना, तो पतीले में सही रहेगी। तो अभी टाइम रात के 9 बज रहे और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।